आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण किया है और इससे जो प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति भारत स्कीम है, जिसके तहत तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट, तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट और तेज़ी से आम वाहनों के लिए जो रोड्स का डेवलपमेंट और मॉडर्न रूप में ऐसी ट्रेनें बनाना जो भारत में आधुनिक रेलवे के रूप में कन्वर्ट हो और साथ में हम अन्य विकासशील देशों को भी व्यापार करके निर्यात करके भी रेलवे दे। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आज लगभग इस देश के अंदर 100 से अधिक देशों ने हमें ऑर्डर दिया है हमारे देश को कि आप हमारे ट्रैक पर भी ऐसी ट्रेनें चलाइए। और उसके लिए और जो मोदी जी संकल्प लेते हैं वो करते हैं। उन्होंने 75 अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल के शुरुआती दिनों में 75 वंदे भारत चलाने का संकल्प लिया था। अब लगभग वो संकल्प के निकट पहुंच गए हैं। 60 से लगभग वंदे भारत ट्रेनें आज 10 का जो आज हुआ 10 लॉन्चिंग ये इसमें पहुंच चुके हैं। हमारा हृदय से माननीय मोदी जी का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अभिनंदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से भी 2 वंदे भारत रांची वाराणसी और पटना अयोध्या लखनऊ उसका भी आज लॉन्चिंग हुई है। इस 10 में दो ट्रेनों का सौभाग्य मिला है और दोनों का स्टॉपेज पंडित दीनदयाल जंक्शन में मिला है। यह और सौभाग्य है, इतने कम किलोमीटर पर स्टॉपेज मिलना ये परम सौभाग्य है। इन सब के लिए एक बार मोदी जी अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आपके माध्यम से अभिनंदन। सर, CAA लागू हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, किस तरह से इम्प्लीमेंट? ये जो भाजपा ने अपने संविधान में घोषणा की थी, अब आप समझ लीजिए भाजपा के संविधान और संकल्प पत्रों में जितनी घोषणाएं थी जिस पर विपक्ष और दुनिया कहती थी कि इस पर कभी का पालन नहीं कर पाएंगे, भाजपा ने कहा 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे, दोनों करके दिखा दिया। भाजपा ने कहा राम मंदिर बनाने में सहयोगी रहेंगे और राम मंदिर का निर्माण भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्रम में भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसका लोकार्पण भी पूर्ण हुआ। भाजपा ने समान नागरिक संहिता अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए भटकते हुए लोग जिनको वहाँ जगह नहीं, वहाँ उन पर अत्याचार, ऐसे सबको भारत में नागरिकता का दर्जा। आज वो भारत में रहते थे, पाकिस्तान में अन्य अफगानिस्तान में अन्य देशों में जाके उनकी जान सलामत नहीं, उनका इज्जत सलामत नहीं, लेकिन भारत में रहते हुए वह अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते थे, केवल भोजन करते थे। ऐसे सबको भारत का सम्मान। और यह जो निर्णय हुआ है, यह निर्णय जब देश का बंटवारा हुआ था उसी समय यह समझौता था कि अगर उस दौरान कोई भी नागरिक यहाँ रह जाएगा जिसको पाकिस्तान, बांग्लादेश की परिस्थितियों से उन्हें वो देश छोड़ना पड़ेगा तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन पिछले 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इनको कोई भरोसा नहीं दिया, लटकाए रखा और वे एक निरीह जिंदगी जी रहे थे बेचारगी में। आज उन्होंने यह मोदी सरकार ने यह अवसर दिया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता में अब सभी नागरिकों को बराबरी का भाव दिया है, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। ऐसे उसकी विशेषताएं अनंत हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।